नेहा कभी माँ नहीं बन सकती थी और यह बात वह भली भांति जानती भी थी। अपनी बंजर कोख उसे भीतर से कचोट रही थी और वह कुछ नहीं कर पा रही थी। लेकिन कमली के आने के बाद सब बदल गया। कैसे? ओ ओ ओ, नेहा की आंख खुली तो किसी की ओखने की आवाज़ सुनकर एकाएक विचार मस्तिष्क में कौंधा। क्या कमली को उल्टियाँ हो रही हैं? तत्काल ही बिस्तर छोड़ा वह बाहर की ओर लपकी। बाहर जाकर देखा तो कमली पौधों को पानी दे रही थी। क्यों रे कमली, अभी तो उल्टी कर रही थी। कमली चौंक कर, जी मैडम जी। नेहा कमली के कुछ और पास आकर मुस्कुराई और भौवें उठाकर शरारती अंदाज में बोली, क्या बात है कमली, कोई खुशखबरी है क्या? कमली कुछ ना बोली। दोनों हाथों से मुंह छिपाकर ऐसे खड़ी हो गई मानो शर्म के मारे अभी ज़मीन में गड़ जाएगी। नेहा को बात समझते देर ना लगी। कमली, यह तो बहुत ही खुशी की बात है। अब तो सुन, आज से तू कोई भारी काम नहीं करेगी और अपने खान पान पर पूरा ध्यान देगी। और सुन, रमेश कहाँ है? सो रहा है क्या? बुला उसको, मैं आज उसकी खबर लेती हूँ। अब सारे काम वही करेगा, तू सिर्फ आराम करेगी, समझी? नेहा के चेहरे पर खुशी, चिंता और उतावलेपन का मिला जुला भाव था। कमली शर्मा कर वहाँ से दौड़ गई। नेहा ने हाथ को ऐसे उठाया मानो कह रही हो, आराम से, थोड़ा हौले हौले चल कमली, जरा संभल कर। शादी के 12 साल बीत चुके थे। नेहा की ममता त्रसित थी। उसकी बगिया में कोई फूल नहीं खिल सका। रह रह कर अतृप्त मातृत्व सूनी कोख में टीस मारता था। सभी कोशिशें कर ली। सभी अच्छे से डॉक्टर, बड़े बड़े पंडित, वैद्य, तांत्रिक और ओझा से संपर्क किया, लेकिन प्रकृति उसकी गोद में संतान डालना भूल गई थी। नेहा को पौधों से बहुत ही प्यार था। वह पौधों की देखभाल ऐसे ही करती थी मानो वे उसके अपने बच्चे हों। या फिर कह सकते हैं कि जो ममता, जो वात्सल्य उसमें उबल उबल कर बाहर छलकता था, वही स्नेह वह इन पौधों पर छिड़क कर अपनी ममता की प्यास शांत करती थी। रमेश उसके यहाँ माली का काम करता था। बहुत छुटपन से वह नेहा के पास रहता था। नेहा को उससे बहुत लगाव था। उसने रमेश के रहने के लिए घर के पीछे एक छोटा सा क्वार्टर बना दिया था। रमेश नेहा का बहुत ध्यान रखता था और ख़ासकर उसकी बगिया का। उसे मालूम था कि इन पौधों में मैडम जी की जान बसती है, सो वह उनकी देखभाल में कोई कसर न छोड़ता था। पिछले साल ही रमेश गांव से गौना करवा कर कमली को ले आया था। कमली थी तो सावली, पर उसके नैन नक्श गजब क्या कर सकते। वह बहुत ही कम बोलती थी। अधिकतर बातों का जवाब बस सिर हिलाकर देती थी। काम में बहुत ही होशियार थी। सो नेहा के घर के कामों में भी अब कमली हाथ बटा देती थी। खाली समय में तो कमली नेहा से लिखना और पढ़ना भी सीखती थी। नेहा के स्नेह और अपनेपन की वजह से कमली जल्द ही उससे बहुत ही घुल मिल गई और धीरे धीरे दोनों बहुत करीब आ गई। अपनी हर बात एक दूसरे से बांटने लगी। तभी आज अचानक कमली की उल्टियों की आवाज़ ने नेहा को चौंका दिया। कमली माँ बनने वाली है, इस विचार से ही नेहा इतनी रोमांचित हो उठी कि उसके रोम रोम में सिहरन हो उठी, मानो उसकी स्वयं की कोख में से कोई नन्ही कोपल प्रस्फुटित होने वाली है। अजय, नेहा अपने पति से बोली। हाँ नेहा, कहो क्या बात है? अजय ने पूछा। वो अपनी कमली है ना, वो माँ बनने वाली है। अरे वाह, यह तो बहुत ही खुशी की बात है। अजय नेहा की ओर देखते हुए बोला। हाँ, बहुत ही खुशी की बात है। कितने वर्षों बाद हमारे आंगन में किलकारियाँ गूंजेंगी। नन्हे मुन्ने, बहुत ही कोमल, रुई जैसे मुलायम, प्यारे प्यारे छोटे से बच्चों को गोद में लेकर छाती से चिपकाने का अवसर आया है। अजय, है ना? मैं ठीक कह रही हूँ ना? नेहा अजय से बोल रही थी और अजय जैसे किसी सोच में पड़ा नेहा के इस उतावलेपन का आकलन कर रहा था। अजय चिंतित था यह सोच कर कि नेहा की ममता उसे किस ओर ले जा रही है। इतना उतावलापन, इतना उस बच्चे के बारे में सोचना कहीं नेहा के लिए घातक सिद्ध ना हो। पर नेहा तो बस बोले जा रही थी। मैंने तो कमली से कह दिया है कि वह कोई काम ना करें, सिर्फ आराम करे और अच्छी अच्छी चीज़ें खाएं, खूब जूस पिए और हाँ, दूध बिना भूले दोनों समय पीना बहुत ज़रूरी है। आखिर पेट में एक नन्ही सी जान पल रही है। वह बोलते जा रही थी और अजय उस में वात्सल्य का बीज फूटते हुए साफ साफ देख रहा था। नेहा का अधिकतर समय अब कमली की तीरंदाजी में ही निकलता था। उसको समय से खाना खिलाना, जूस पिलाना, ज़बरदस्ती दूध पिलाना, समय समय पर डॉक्टर से चेकअप कराना, सब नेहा खुद करती थी। रमेश और कमली तो जैसे मैडम जी के युगों युगों के लिए आभारी हो गए थे।
कौन किसके लिए इतना करता है, वह भी घर के एक मामूली सी नौकर के लिए। उन्हें तो समझ ही नहीं आता था कि वे मैडम जी के इन एहसानों का बदला कैसे चुकाएंगे। 100 जन्मों में भी इतने प्यार, विश्वास और अपनेपन का मूल्य नहीं चुकाया जा सकता। आखिर वह समय भी आ गया जिसकी सबको प्रतीक्षा थी। कमली ने एक फूल से नन्हे पुत्र को जन्म दिया। सबसे पहले नेहा ने उसको गोद में लिया। उसकी आंखों से झरझर आंसू बह रहे थे। बच्चे को उसने अपनी छाती से चिपका रखा था। उसे महसूस हो रहा था कि उसकी छाती से दूध की सहस्त्र धाराएं फूट पड़ी हैं। लाइए मैडम, बच्चे को उसकी माँ को दें ताकि वह बच्चे को स्तनपान करा सके। नर्स की आवाज़ से नेहा की तंद्रा भंग हुई। हाँ हाँ कहकर नेहा ने बच्चे को कमली की बगल में लिटा दिया और जैसे ही किसी स्वप्न से जागने के एहसास ने उसको हिलाकर रख दिया, वह बहुत ही भारी मन से लड़खड़ाती हुई कमरे से बाहर निकल आई। अजय बाहर ही खड़ा था। उसे जिस बात का अंदेशा था वही घटित हुआ। अजय ने नेहा को कमर से पकड़कर गाड़ी में बिठाया और घर ले आया। नेहा शून्य में थी, कुछ बोली नहीं। अजय ने भी कोई बात नहीं छेड़ी क्योंकि वह भली भांति जानता था कि इस समय नेहा के मन में क्या चल रहा है। 3 दिन गुजर गए। नेहा ने स्वयं को संभाल लिया था। वह रोज़ कमली से मिलने अस्पताल जाती, कुछ देर बच्चे के साथ खेलती, प्यार करती और घर आ जाती। कल कमली अस्पताल से घर आने वाली थी। नेहा ने स्वयं रमेश के यहाँ सारी व्यवस्थाएं करवाई ताकि कमली और बच्चे को कोई परेशानी ना हो। उआ उआ आवाज़ कानों में पड़ते ही नेहा की नींद खुली। अरे यह क्या, कमली घर आ गई। नेहा बिस्तर से लगभग भागती हुई उठी और तीर की गति से बाहर निकली। लपक कर रमेश के घर की तरफ दौड़ी। अरे यहाँ तो ताला पड़ा है, फिर कमली कहाँ? कहीं घर में तो नहीं वह? अपने दरवाजे की ओर लपकी, लेकिन उसे फिर बाहर से ही बच्चे के रोने की आवाज़ सुनाई दी। वह बाहर निकलकर बेचैनी से इधर उधर नज़रें दौड़ाने लगी। तभी उसे बगिया में कुछ हरकत सी महसूस हुई। वह तुरंत उस ओर दौड़ी। जाकर देखा तो वहाँ फूलों के बीच कमली का बच्चा लेटा हुआ था। ऐसा लग रहा था मानो अभी अभी एक नन्हा सा नया नया फूल खिला है। नेहा ने उसको देखते ही गोद में उठा लिया और बोली, ये रमेश और कमली क्या पागल हो गए हैं जो इस नन्ही सी जान को यूं ज़मीन पर लिटा दिया। वह पलटकर आवाज़ देने ही वाली थी कि बच्चे के हाथ में एक कागज़ का टुकड़ा देखकर रुक गई और उस कागज़ के पुर्जे को पढ़ने लगी। मैडम जी, यह आपकी बगिया का फूल है। हम तो माली थे, हमने बीज लगाया था, परंतु इस बीज को प्यार और ममता से सींचा आपने। अब इस फूल पर सिर्फ और सिर्फ आपका अधिकार है। आपकी कमली। नेहा काँप रही थी। उसकी आंखें अविरल बह रही थी। बच्चे को छाती से कसकर चिपटा कर मानो वह पूरे वेग से चिल्लाई, अजय देखो, मैं बंजर नहीं हूँ। यह देखो, फूल खिला है, मेरी बगिया का फूल, श्यामली का फूल।